वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, झारखंड में बम्पर बहाली की तैयारी, सीएम का निर्देश 31 अक्टूबर तक निकालें विज्ञापन। 23 जून को भी बोले थे यही बात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की ओर से आयोजित बैठक में नियुक्ति कार्य में तेजी लाने के संबंध में अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 31 अक्टूबर 2021 से पहले सभी विभागों की नियुक्ति सेवा शर्त संबंधित नियमावली की विसंगतियों को दूर कर विज्ञापन प्रकाशित करने को कहा है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि वर्ग 3 और 4 से संबंधित नियुक्तियों के संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के आलोक में नियमावली में जो संशोधन किए गए हैं उसका अनुपालन सभी विभाग जल्द सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलेगा और विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को तत्काल भरा जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, अन्य सभी विभाग, झारखंड लोक सेवा आयोग एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आपस में बेहतर समन्वय स्थापित कर नियुक्ति कार्यों में तेजी लाएं। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के मंत्रियों के बंगले बनाने के लिए खर्च करेंगे 70 करोड़ रुपये। जानकारी के अनुसार झारखंड कैबिनेट ने रांची में बन रही स्मार्ट सिटी में 11 मंत्रियों के लिए बंगले बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 69 करोड़ 80 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 10 एकड़ जमीन में बंगलों का निर्माण कराया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। झारखंड में आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को अब खुली जेल में रखा जा सकेगा। कैबिनेट ने सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति में संशोधित करते हुए यह नई व्यवस्था की है। वहीं 20 जिलों के 24 अधीनस्थ न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की अनुमति दी गई है। इस पर 52 करोड़ 43 लाख 32 हज़ार खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। रांची, धनबाद, डाल्टनगंज और चाईबासा में सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं, बाकी जिलों में लगाए जाने हैं। अगली खबर, केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी को मंजूरी। दिवाली से पहले कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए खुशखबरी आ गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इससे केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। यदि डीए की दर में 3% की बढ़ोतरी की जाती है तो 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके बेसिक वेतन का 31% डीए के रूप में मिलेगा। शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण इलाकों में नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता अलग अलग होता है। डियरनेस अलाउंस की गणना मूल सैलरी पर होती है। महंगाई भत्ते की गणना के लिए एक फॉर्मूला तय किया गया है जो कि उपभोक्ता मूल्य सूचांक से तय होता है। अगली खबर, राज्य गठन से ही शिक्षकों को मिलेगी उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि। झारखंड कैबिनेट ने गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को अविहित उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि के भुगतान की शर्तों में संशोधन की स्वीकृति दे दी। पहले कट ऑफ डेट 3 जनवरी 2014 था। अब राज्य गठन के बाद रिटायर होने वाले शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। मंत्रालय में 21 अक्टूबर 2021 को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। अगली खबर, अनुबंध संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए 1 साल पहले बनी कमेटी ने अब तक नहीं दी रिपोर्ट, लटका मामला। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में अनुबंध या संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा शर्तों, अवधि और मानदेय पर एकरूपता तय करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन अगस्त 2020 में किया था, लेकिन कमेटी का गठन को साल भर से अधिक हो गए। प्राप्त सूचना के अनुसार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी है। इस कारण संविदा कर्मियों सेवा शर्तों, अवधि और मानदेय पर एकरूपता का मामला अटका हुआ है। ज्ञात हो कि पिछले वर्ष कई दिनों से राजधानी के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिस कर्मियों अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। उसी दौरान सरकार ने अनुबंध संविदा कर्मियों के प्रति रुख नरम करते हुए इनकी मांगों पर विचार करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठन करने का फैसला लिया था। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने अभी तक रिपोर्ट तैयार नहीं की है। इसके कारण अनुबंध संविदा कर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार और नियमितीकरण का मामला लटका हुआ है। अगली खबर, नियुक्ति नियमावली में संशोधन के लिए आज होगी कार्यशाला। मुख्यमंत्री की समीक्षा के बाद कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादल ने सभी विभागों को पत्र लिखकर शुक्रवार दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक नियुक्ति नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया को तेज गति से 31 अक्टूबर तक पूरा करने के लिए एक
कार्यशाला आयोजित करने की जानकारी दी है। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी विभागों में नियुक्त नोडल पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। पत्र के माध्यम से बताया गया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विभिन्न परीक्षा संचालन नियमावली में वर्तमान में किए गए संशोधन के अनुरूप विभिन्न विभाग के अंतर्गत अराजपत्रित पदों की नियुक्ति एवं सशर्त नियमावली में संशोधन किया जाना है। अगली खबर, प्राथमिक शिक्षक के खाली पदों पर नियुक्ति मामला, झारखंड हाईकोर्ट गंभीर, सभी को पक्ष रखने का निर्देश। राज्य में बड़ी संख्या में प्राथमिक शिक्षक के खाली पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थियों की ओर से लगभग 90 याचिका पर सुनवाई हुई। वर्ष 2019 में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को प्राथमिक शिक्षक के खाली पदों को भरने का निर्देश दिया था। उसी आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने शिक्षकों की काउंसिलिंग भी की, लेकिन शिक्षक के सभी खाली पद नहीं भरे गए। उसके बाद फिर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस मामले को अदालत ने गंभीरता से लेते हुए इसकी विस्तृत सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। इस बीच अदालत ने सभी पक्षों से अपना अपना पक्ष रखने को कहा है। गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर SN पाठक की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई। फिजिकल कोर्ट में कोविड-19 को लेकर दिए गए गाइडलाइंस के अनुपालन को लेकर आज इस मामले पर विस्तृत सुनवाई नहीं हो सकी। अगली खबर, उत्तर प्रदेश से लाए जा रहे बैलेट बॉक्स, जाने कब झारखंड में होगा पंचायत चुनाव। झारखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा कभी भी हो सकती है। इसके मद्देनजर प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्य निर्वाचन कार्यालय ने सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों को तैयार रहने के लिए कह दिया है। चुनाव EVM के बजाय बैलेट बॉक्स से कराए जाएंगे। यह आवश्यकता अनुसार झारखंड में उपलब्ध नहीं है। वैसे पड़ोसी राज्यों से मांग की गई है जहां निकट भविष्य में चुनाव नहीं है। बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है, वहां से लाना संभव नहीं है। यूपी में हाल ही में पंचायत चुनाव हो चुका है, वहां से बैलेट बॉक्स लाया जा रहा है। अगली खबर, 22 अक्टूबर को मंत्री आलमगीर आलम का आवास घेरेंगे मनरेगा कर्मी, कहा 1.5 साल से ठग रहे। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी महासंघ ने 22 अक्टूबर को ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम के आवास का घेराव करने का कार्यक्रम तय किया है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष जॉन पीटर बागे एवं प्रदेश महामंत्री दीपक कुमार महतो ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि इस दिन राज्य भर के मनरेगा कर्मी मंत्री का रांची स्थित आवास घेराव करेंगे। मनरेगा कर्मी वर्षों से अपनी मांगों की पूर्ति के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कई बार सरकारें बदली, पर हर बार सभी ने कर्मियों को सिर्फ ठगने का काम किया है। अगली खबर, अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को मिलेगा बकाया मानदेय। राज्य के करीब 3000 अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को पिछले 2 साल के मानदेय का भुगतान होगा। इसके लिए सभी जिलों से इन पारा शिक्षकों की एब्सेंटी मांगी गई है। इनमें 1850 वैसे शिक्षक हैं जो प्रशिक्षित नहीं हो सके हैं, जबकि 1150 पारा शिक्षक वैसे हैं जिनके सर्टिफिकेट में NC नॉट क्लियर लिख दिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें प्रशिक्षित मान लिया गया। राज्य सरकार 3000 अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के बकाया मानदेय के रूप में 100 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इन पारा शिक्षकों का अप्रैल 2019 से मार्च 2021 तक का मानदेय का भुगतान एक साथ किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का गठन इस माह के अंत तक हो जाएगा। सभी जिलों में तय है किस पार्टी को कितनी मिलेगी जगह। जानकारी के मुताबिक झारखंड में अक्टूबर माह के अंत तक सारे 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का गठन कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अपनी पार्टी झामुमो के अलावे कांग्रेस और राजद के कार्यकर्ताओं को यह दिवाली का तोहफा होगा। करीब 3000 लोगों को इसके जरिए जोड़ा जाएगा। अक्टूबर माह के अंत तक इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। झारखंड के सभी 24 जिलों में से फॉर्मूला के तहत 13 जिले झामुमो, कांग्रेस को 10 जिला और राजद को 1 जिला दिया जाएगा, जहां इन पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर ही इन समितियों में जगह दी जाएगी। प्रखंड कमेटियों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष के अलावा 8 से 10 सदस्यों को शामिल किया जाएगा। अगली खबर, सरकार गिराने की साजिश मामला, आरोपियों के मोबाइल की फोरेंसिक जांच की अदालत ने दी अनुमति। सरकार गिराने की साजिश करने में संलिप्त आरोपियों के पास से बरामद मोबाइल और अन्य डिवाइस की फोरेंसिक जांच होगी। रांची पुलिस ने इसके लिए अदालत से इजाज़त मांगी है और रांची सिविल कोर्ट से इसकी अनुमति भी मिल गई है। पुख्ता जानकारी के मुताबिक फोरेंसिक जांच के लिए अहमदाबाद और कोलकाता स्थित लैब में उक्त केस से जुड़े डिवाइस ले जाए गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि फोरेंसिक जांच से इस केस से जुड़े कई राज से पर्दा हटेगा।
अगली खबर, पुलिस संस्मरण दिवस, शहीदों को किया गया नमन। एक साल में देश भर में 377 जवान हुए हैं शहीद। झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग में पुलिस संस्मरण दिवस मनाया गया। इस दौरान सुरक्षा में जान गंवाने वाले झारखंड के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अकादमी के सहायक निदेशक रोशन गुड़िया ने आंतरिक सुरक्षा में जान गंवाने वाले झारखंड समेत पूरे देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही साथ उनके किए गए कार्यों को याद किया। संस्मरण दिवस के मौके पर कई पुलिस पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। सहायक निदेशक ने जवानों और अन्य पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपना कर्तव्य हर कीमत पर निभाना है। हमारा पहला दायित्व है कि हम आंतरिक सुरक्षा में अपनी पूरी सहभागिता दें। इस दौरान झारखंड पुलिस अकादमी में राष्ट्रीय ध्वज समेत झारखंड पुलिस का ध्वज भी झुकाया गया। 2 मिनट का पुलिस अधिकारियों ने मौन रखकर शहीदों को नमन किया। अगली खबर, देवघर में 6 अपराधी गिरफ्तार, डकैती के 34,000 रुपये समेत देसी कट्टा बरामद। देवघर जिला के कुंडा थाना की पुलिस ने तपोवन पहाड़ी के पीछे से बड़े अपराध की योजना बना रहे 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से देसी कट्टा भी बरामद किया है। एसडीपीओ पवन कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर हुई छापेमारी में 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में लक्ष्मण तांती, निरंजन रजक, अजीत तांती, छोटू तांती, पूरन तांती और कृष्ण कन्हैया तांती का नाम शामिल है। सभी अपराधी मोहनपुर थाना क्षेत्र के हरकट्टा और कोसमा टीला के रहने वाले हैं। अगली खबर, झारखंड में आरटीई नियमों का हवाला देते हुए स्कूलों को बंद करने की साजिश का होगा विरोध, संघ ने जताया। झारखंड के स्कूलों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत मान्यता लेने संबंधी आदेश से तमाम निजी विद्यालयों के संचालकों के बीच खलबली मची हुई है। इन विद्यालयों में लाखों विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। पूर्वी सिंहभूम के शिक्षा विभाग द्वारा सभी 500 से अधिक स्कूलों को आरटीई के तहत मान्यता लेने का आदेश दिया गया है। अब तक इसके लिए 164 स्कूलों ने अपनी संचिकाएं भेजी है। इन स्कूलों का सत्यापन विभाग को करना है। अन्य स्कूल भी अपनी संचिकाएं तैयार कर रहे हैं। 30 अक्टूबर तक इन संचिकाओं को शिक्षा विभाग के पास जमा करना है। बिना मान्यता के स्कूलों को बंद करने का आदेश है। इधर इसका विरोध भी शुरू हो गया है। झारखंड गैर सरकारी विद्यालय संघ के अध्यक्ष मोहम्मद ताहिर हुसैन व कुलाहन अध्यक्ष डॉक्टर अफरोज शकील ने जिला प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत मान्यता लेने से संबंधित मामला उच्च न्यायालय झारखंड में विचाराधीन है। ऐसी परिस्थिति में झारखंड राज्य के कोई भी जिला शिक्षा पदाधिकारी अथवा जिला शिक्षा अधीक्षक किसी भी विद्यालय के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई की अनुशंसा नहीं कर सकते हैं। अगली खबर, नेशनल महिला जूनियर हॉकी चैंपियनशिप में महाराष्ट्र का शानदार प्रदर्शन, गुजरात को 23-0 से रौंदा। झारखंड के सिमडेगा में आयोजित 11वीं नेशनल महिला जूनियर हॉकी चैंपियनशिप के दूसरे दिन गुरुवार को 5 मैच खेले गए। पहले मैच में महाराष्ट्र ने जोरदार खेल का प्रदर्शन किया। शुरुआत से ही आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए हॉकी महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने गुजरात को 23-0 से परास्त किया। वहीं उड़ीसा ने हिमाचल प्रदेश को 12-0 से शिकस्त दी। गुरुवार को हॉकी छत्तीसगढ़ और हॉकी मध्य प्रदेश के बीच भी मुकाबला हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ ने मध्य प्रदेश को 4-1 से पराजित किया। वहीं चंडीगढ़ ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए गोवा को 10-1 से पराजित कर अगले चक्र में प्रवेश किया। हॉकी बिहार ने हॉकी जम्मू कश्मीर को 8-2 से पराजित कर अगले चक्र में प्रवेश किया। खेल के दौरान मध्य प्रदेश की टीम के एक खिलाड़ी पूजा कोयरी को बॉल से चोट लगी। ग्राउंड में स्थित डॉक्टर खाका व उनकी टीम के द्वारा तत्काल घायल खिलाड़ी पूजा कोयरी का इलाज किया गया। अगली खबर, झारखंड पुलिस पर लगा वृद्ध महिला के साथ मारपीट का आरोप, मौत से गुस्से में ग्रामीण राजनेता पहुंचे बड़की पोना गांव। रामगढ़ जिला अंतर्गत रजरप्पा थाना क्षेत्र के बड़की पोना गांव में पुलिस की पिटाई से एक वृद्ध महिला की मौत का मामला सामने आया है। वृद्ध महिला की मौत के बाद ग्रामीणों में पुलिस के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है, साथ ही माहौल तनावपूर्ण हो गया है। घटना बुधवार की देर रात की है। इस घटना की जानकारी मिलते ही गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, विधायक ममता देवी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, हजारीबाग के पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे समेत अन्य नेता गांव पहुंचकर इस घटना की निंदा की। साथ इस मामले की न्यायिक जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। अगली खबर, झारखंड में NH-31 पर ट्रक PCR वैन की हुई टक्कर, ASI सहित 4 घायल, रिम्स रेफर। कोडरमा तिलैया थाना क्षेत्र के झुमरी तिलैया बाईपास NH-31 पर बुधवार की रात सड़क हादसे में पुलिस के एक ASI सहित 4 जवान घायल हो गए।
घायलों में एएसआई की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन्हें रिम्स भेजा गया है। जानकारी के अनुसार झुमरी तिलैया बाईपास रेलवे ओवरब्रिज के कुछ कदम आगे एक खाली 12 चक्का ट्रक और पुलिस का एक नंबर पीसीआर वाहन के बीच सीधी टक्कर हो गई। घटना में तिलैया थाना के एएसआई मांगी उरांव गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानन में इन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेजा गया। अगली खबर, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 54,404 विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप पर लगी मुहर। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2021-22 के तहत छात्रवृत्ति भुगतान के लिए गुरुवार को रांची जिला स्तरीय समिति की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता डीसी छवि रंजन ने की। बैठक में समिति ने 54,404 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के लिए स्वीकृति दी। आपको बता दें कि जिले के विभिन्न प्रखंडों से अनुमोदन के बाद 1033 स्कूलों के 80,181 स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति की स्वीकृति समिति पहले दे चुकी है। वहीं 20,083 विद्यार्थियों को मिलेगी साइकिल। रांची डीसी ने की अधिकारियों के साथ बैठक। रांची जिला स्तरीय साइकिल वितरण अनुमोदन और अनुश्रवण समिति की बैठक गुरुवार को डीसी की अध्यक्षता में की गई। बैठक में निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत वर्ष 2020-21 और 2021-22 में सरकारी स्कूलों में साइकिल वितरण किया जाना है। वर्ष 2020-21 के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति के क्लास 8 के स्टूडेंट्स के बीच यह वितरित की जाएगी। अगली बड़ी खबर, एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर खरवार भोक्ता समाज विकास संघ का धरना। खबर धनबाद से है, जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2020 को लोकसभा के शीतकालीन सत्र में पारित करने की मांग को लेकर खरवार और भोक्ता समाज विकास संघ ने 21 अक्टूबर को रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना दिया। धरना में शामिल संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष अदालत देशवाली ने बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2016 अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2020 बन गया है। इसे मूल रूप से पारित करने की मांग है। इस विधेयक को पारित कर खरवार की उप जाति देशवाली, गंझू, भोक्ता, मंझिया, राउत, दौलतबंदी, पटबंदी, खैरी उपजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। संघ के जिला सचेतक अभिमन्यु देशवाली ने कहा कि खरवार उपजातियों को एसटी का दर्जा नहीं मिलने से समाज के बच्चे उपोषित हैं। सभी कागजी कार्रवाई पूरा करने के बावजूद अब तक मांगे पूरी नहीं की गई है। अगली खबर पलामू से है, जहां टीपीसी को AK-47 की गोली सप्लाई करने वाला उग्रवादी गिरफ्तार। टीपीसी उग्रवादी संगठन को AK-47 की गोली सप्लाई करने वाला उग्रवादी गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तार उग्रवादी का नाम जितेंद्र सिंह है। पुलिस ने उसके पास से AK-47 की 5 गोलियां बरामद की है। गिरफ्तार जितेंद्र सिंह नौडी बाजार थाना क्षेत्र के सलैया का रहने वाला है। जितेंद्र टीपीसी के टॉप कमांडर शशिकांत को AK-47 की 50 गोली पहुंचाकर लौट रहा था और दूसरे नक्सली को कारतूस पहुंचाने जा रहा था। इसी दौरान इसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। जितेंद्र लंबे समय से TSPC संगठन से जुड़ा है। अगली खबर, जामताड़ा सदर अस्पताल में मरीज से सीजर के लिए पैसे मांगने का मामला उजागर हुआ। इस मामले में जब अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद ने जांच की तो खुलासा में पाया गया। मिली जानकारी के अनुसार 14 अक्टूबर को प्रसूता आराधना सिंह को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सक ने सीजर कराने की सलाह दी थी। इस पर सहिया शकुंतला देवी ने प्रसूता के परिजनों से 5,000 रुपये की मांग की। अगली खबर, चतरा में 1.25 किलो अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। चतरा के लावालंग थाना पुलिस को अफीम तस्करों के विरुद्ध फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुरुवार को 1 किलो 250 ग्राम सूखा अफीम के साथ एक मोटरसाइकिल व 1,44,000 नगद राशि के साथ साथ एक मोबाइल भी जब्त किया है। यह गिरफ्तारी लावालंग थाना क्षेत्र के सौरू नावाडी गांव में चलाए गए वाहन जांच अभियान के दौरान की गई, जबकि नंदकिशोर यादव, हिरन हप्पा बालूमा तथा सुरेश यादव हेड़मू लावालंग को गिरफ्तार किया गया है।